तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 77 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था ऑक्शन जियोन नाम की बुढ़िया को, जो कि हांशु जियोंग और मिंजी को बचाने के लिए आ चुकी होती है। बुढ़िया ने वहाँ पे आते ही काफी सारे टकलों को बहुत ही शांति से निपटा दिया होता है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हमें इस बुढ़िया के पास्ट की कुछ झलकें दिखाई देती है। जिस वक्त ये बुढ़िया काफी ज्यादा जवान हुआ करती थी, हमें बताया जाता है कि बुढ़िया हमेशा से ही एक निंजा थी, जो कि किसी की भी जान बहुत ही आसानी से ले लिया करती थी। और पास्ट में भी हमें बुढ़िया को किसी का मर्डर करते हुए दिखाया जा रहा होता है। और साथ ही साथ में हमें पीछे से वॉइस ओवर आ रही होती है। निंजास, तुम्हें लगता होगा कि साउथ कोरिया में ये बहुत ज्यादा कम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। निंजास को काफी सारे मिशन दिए जाते हैं, जो कि होते हैं ज्यादातर किसी को चुपके से जान से मारने का, या फिर किसी इंसान को तड़पा तड़पा के मारने का। इस तरह के काम जिन लोगों को दिए जाते हैं उनके कई सारे नाम होते हैं। कुछ लोग उन्हें एजेंट कहते हैं, कुछ लोग उन्हें जासूस कहते हैं, और कुछ लोग उन्हें कहते हैं तबाही मचाने वाला। इस तरह के खुफिया मिशन जिन लोगों को दिए जाते हैं वो ब्लैक ओप से कम नहीं होते। जो भी लोग ऐसे कामों को अंजाम देते हैं वो अपने फील्ड में बहुत ज्यादा सीनियर होते हैं। और यार बुढ़िया तो जवानी से ऐसे काम करती आ रही होती है। एक तरीके से तुम बुढ़िया को किलिंग मशीन भी बोल सकते हो। अभी वापस से हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं और देखते हैं बुढ़िया ने एक टकले के सर पे काफी सारी सुइयां चुभा दी होती हैं, जिससे टकला वहीं पे मर जाता है। और बुढ़िया कहती है, अरे नहीं, मैंने तो इसे जान से मार दिया। सच में बूढ़ा होना काफी ज्यादा मुश्किल बात है। मतलब कि बुढ़िया इस टकले को जान से मारना चाह नहीं रही थी, लेकिन ये मर जाता है। इतने में ही दो टकले बुढ़िया के पीछे से उसके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं और बुढ़िया को गाली दे रहे होते हैं। बट अचानक से नैम यहाँ पे आके उन दोनों टकलों की काफी अच्छे से तोड़ता है। नैम इन टकलों को मुक्के मारते हुए बोल रहा होता है, जवान संभाल के बात करो, तुम्हें अपने से बड़ों से इज्जत से बात करनी चाहिए। अभी नैम ने यहाँ पे सारे के सारे टकलों को निपटा दिया होता है और बस एक टकला यहाँ पे बचा होता है। उस टकले को देखते हुए नैम ऑक्शन जियोंग को कहता है, मैंने उस वाले गंजे को जिंदा छोड़ दिया है जैसा कि तुमने मुझे कहा था, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उस वाले टकले को भी जान से मार दूं? टकला ये सब कुछ सुन रहा होता है और कहता है, क्या तुम मुझे जान से मारने की बात कर रहे हो? लेकिन इतने में ही बुढ़िया टकले के पीछे आ जाती है और उसके पीछे से एक पैना सा हथियार उसके आर पार कर देती है। इसके बाद बुढ़िया कहती है, इतना ज्यादा चिल्लाना बंद करो, मैंने तुम्हारे सारे के सारे मेन ऑर्गन्स को छोड़ दिया है। मैंने तुम्हारे किसी भी मेन ऑर्गन पे चोट नहीं पहुंचाई है। मेरी नजर तेरे ऊपर काफी पहले से थी, इसलिए मैंने तुझे आखिरी के लिए बचा के रखा है। तू मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा डरपोक किस्म का लग रहा था, और जब हमें किसी से जानकारी निकलवानी होती है तो ये एक आसान सा सिद्धांत होता है, जो सबसे ज्यादा डरपोक होता है वो सबसे ज्यादा जानकारी देता है। मैं यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करने वाली, इसलिए मुझे बता आखिर तू कौन है और तुझे किसने भेजा है? वही जो नैम होता है हांशु और मिंजी को बोल रहा होता है, अब सब कुछ ठीक है, सिचुएशन को अच्छी तरह से संभाल लिया गया है, अब हमें यहाँ से चलना होगा। और क्योंकि एक बार हांशु के नैम के साथ पंगे हुए थे, इसलिए हांशु नैम को देख के कहता है, तू तो वही है ना? नैम कहता है, मुझे गलत मत समझो, मुझे मेरे लीडर ने यहाँ पे भेजा है। मुझे भी ये सब कुछ करना पसंद नहीं है, लेकिन मैं और कर ही क्या सकता हूँ। हांशु कहता है, इसका मतलब जिनचॉल तुम्हारा लीडर है ना? वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जिनचॉल को, और साथ ही साथ में नैम जिनचॉल के बारे में बोल रहा होता है, मेरे लीडर इस वक्त नॉर्थ कोरिया में घुसपैठ करने की तैयारी कर रहे हैं। और हम देखते हैं जिनचॉल को, जिसके सामने एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा होता है। और जिनचॉल को याद आ रहा होता है कि एक बार मेजर किम ने जिनचॉल से कहा था, मेरी बात सुनो, उस NSMB वाले हादसे के बाद हो सकता है वो लोग मेरा पीछा करे और मेरे ऊपर अटैक करे, और मैं किसी भी तरह उनके हमले को नाकामयाब करना चाहता हूँ। एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो मेरे ऊपर हमला करने के लिए आएंगे, और अगर यही बात है तो यही मेरे पास चांस है नॉर्थ कोरिया से अपना रिश्ता पूरी तरह से खत्म करने का। और इसीलिए जिनचॉल, अगर ऐसा होता है तो मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। यानी कि मेजर किम ने सब कुछ पहले से ही सोच के रखा था। वहीं नैम अभी हांशु को बोल रहा होता है, मेरे लीडर मामले की गहराई को काफी अच्छी तरह से समझते हैं, और क्योंकि अब बात काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए उन्होंने कहा है उनके ऊपर जितना भी कर्ज है इस बार वो सारा का सारा कर्ज चुका देंगे। लेकिन इस पूरे के पूरे मैटर में हमें सबसे ज्यादा जिस चीज की चिंता है वो है हमारे लीडर के दोस्त की बेटी की चिंता, और इसीलिए हमारे ऊपर यकीन करके हमें ये काम दिया गया है ताकि हम आप लोगों को बचाने यहाँ पे आ सके। तो चलो, क्योंकि अब यहाँ के सारे दुश्मन खत्म हो चुके हैं, अब हमें चलना चाहिए। वहीं बगल में हम देखते हैं बुढ़िया को, जिसने एक टकले के सर पे सुइयां चुभा रखी होती हैं, और टकला खड़े खड़े ही मर गया होता है। जैसे ही नैम यहाँ से चलने की बात कर रहा होता है, इतने में ही बुढ़िया कहती है, रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी है। हांशु कहता है, क्यों, क्या हुआ, क्या परेशानी है? बुढ़िया कहती है, मुझे मैनेजर किम की लोकेशन मिल चुकी है और वो इस वक्त ब्योलबॉल में है, और इसका साफ साफ मतलब है कि सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं मैनेजर किम के कंधे में 2 गोलियां तो लग चुकी होती हैं, जिस वजह से मैनेजर किम अभी हाँफ रहे होते हैं। हालांकि उसके बावजूद भी वो वुल्फ के सामने फाइटिंग पोजीशन में खड़े होते हैं। मैनेजर किम ने वुल्फ को बता दिया होता है कि तू अकेला नहीं है जिसने पहले से इतनी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि मैनेजर किम भी इस दिन के लिए काफी समय से तैयार थे। बट क्योंकि वुल्फ ने मैनेजर किम के ऊपर बिल्कुल
बिल्कुल सरप्राइज अटैक कराया होता है, इसलिए वुल्फ कहता है, हाँ मैं देख पा रहा हूँ तूने भी अपना प्लान पहले से बनाया है। वैसे भी तब से लेके अब तक काफी सारे साल बीत चुके हैं और मुझे लगता है तू इतने सालों तक चुपचाप नहीं बैठा रहा होगा। तो चल ठीक है, अगर तू इसे इस तरीके से करना चाहता है तो ये ही सही। ठीक है, मैं तुझे यहाँ से जाने देता हूँ, जा यहाँ से चला जा। अभी वुल्फ मैनेजर किम को यहाँ से जाने के लिए बोल रहा होता है और मैनेजर किम समझ नहीं पा रहे होते हैं कि अचानक से इसे क्या हुआ, ये मैनेजर किम को जाने के लिए क्यों बोल रहा है। लेकिन वुल्फ अब भी मैनेजर किम को बोल रहा होता है, क्या तूने सुना नहीं, मैंने कहा यहाँ से चला जा, मैं तुझे जाने दे रहा हूँ, जा जल्दी यहाँ से चला जा, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं। और वुल्फ मैनेजर किम को जाने दे रहा है। ये सच में हैरानी वाली बात होती है क्योंकि मैनेजर किम के कंधे में पहले ही 2 गोलियां लग चुकी हैं और अभी वुल्फ चाहे तो अपने बंदों के साथ मिलकर मैनेजर किम को पकड़ के उन्हें मार सकता है और मैनेजर किम भी यही सोच रहे होते हैं, लेकिन वो वुल्फ के कहने में यहाँ से भाग जाते हैं। वुल्फ का बेटा मैनेजर किम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वुल्फ अपने बेटे को रोक लेता है और कहता है, सब कुछ ठीक है, तू चिंता मत कर, ये मिशन जो मैंने तुझे दिया था तूने जरूर इस मिशन से कुछ सीखा होगा, शायद तू समझ चुका होगा जिंदगी में हम जैसा चाहते हैं हमेशा हमारे साथ वैसा नहीं होता। चाहे तुम कितनी भी तगड़ी प्लानिंग बना लो लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो तुम्हारे रास्ते की रुकावट बन सकता है और तेरे साथ साथ इसको भी ये समझने की जरूरत है, इसीलिए मैं इसे यहाँ से जाने दे रहा हूँ। उस हरामजादे को लगता है कि वो मुझसे बच जाएगा। मैनेजर किम अभी यहाँ से अपना कंधा पकड़ के भाग रहे होते हैं और इसी के साथ साथ में ही वुल्फ अपने बेटे से बोल रहा होता है, तुझे लगता है मुझे नहीं पता कि वो हरामजादा अपने दिमाग में क्या सोच रहा है। वो हरामजादा चाहे कितना भी प्लान बना ले, चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन आखिर में उसको सिर्फ निराशा ही मिलेगी। आखिर में वो बिल्कुल हताश हो जाएगा और पाएगा कि वो हमारे सुप्रीम लीडर की मुट्ठी के अंदर है। जल्द ही मैं उस हरामजादे को एक लावारिस कुत्ते की तरह रोने के लिए मजबूर कर दूंगा। वुल्फ ने मैनेजर किम को भागने दिया है और उसके बावजूद भी वुल्फ ऐसी बातें कर रहा है। वुल्फ ऐसी बात क्यों कर रहा है ये हमें पता चलता है बुढ़िया की बात से। दूसरे सीन में बुढ़िया हांशु शियांग को बोल रही होती है, जिस जगह पे तुम्हारा दोस्त है वो एक भूल भुलैया है। वो जगह कई सदियों से इस बात के लिए बदनाम रही है कि जो कोई भी अपना कदम वहाँ पे रखता है वो वहाँ से कभी भी जिंदा लौट के वापस नहीं आता है। उस जगह से बाहर भाग पाना बिल्कुल नामुमकिन जैसा है। वो जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है लेकिन इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है क्योंकि वो जगह एक पॉलिटिकल जेल है। वो जगह खास तौर पे इसलिए बनाई गई है ताकि किसी को साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया जा सके। अगर एक बार कोई इंसान वहाँ चला गया तो उसका बाहर आ पाना बिल्कुल नामुमकिन है और तुम्हारा दोस्त भी ये बात जल्दी ही नोटिस कर लेगा। और हम देखते हैं मैनेजर किम अभी जब उस जगह से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं तो मैनेजर किम देखते हैं एक कमरे की तरफ जिसके अंदर एक आदमी पड़ा होता है और उस आदमी के पूरे शरीर के ऊपर चींटियां चढ़ी होती हैं जो कि धीरे धीरे करके उसको खा रही होती हैं। और यही हाल होता है उन सारे के सारे लोगों का जो यहाँ पे आते हैं। लोग पूरी जिंदगी भर के लिए यहाँ पे फंस के रह जाते हैं और यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते और इसीलिए इस जगह को नॉर्थ कोरिया की सबसे ज्यादा बदनाम जगह माना जाता है। और जिस कमरे में अभी मैनेजर किम देख रहे होते हैं वहाँ पे सिर्फ एक आदमी नहीं होता, वहाँ पे कई सारे आदमी होते हैं जिनके ऊपर चींटियां चढ़ी हुई होती हैं। इस पूरी की पूरी जगह में हजारों लोग ऐसे होते हैं जो भूख प्यास से मर चुके होते हैं और ये जगह बनाई ही इसलिए गई होती है ताकि किसी को तड़पा तड़पा के मारा जाए। और अगर मैनेजर किम यहाँ से नहीं निकल पाते तो वो भी तड़प तड़प के मरने वाले हैं। और ये जो ब्योलबाल जगह होती है इसका दूसरा नाम होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग अनंत काल के लिए फंसे रहते हैं। और यही सारी बातें बुढ़िया हांशु को बता रही होती है। बुढ़िया हांशु को अब भी बोल रही होती है, कुछ लोगों का कहना है कि वो एक ऐसी भूल भुलैया है जो लगातार बदलती रहती है। भले ही तुम्हारे दोस्त के पास काफी ज्यादा अनुभव है लेकिन उसके लिए ये आसान नहीं होने वाला है। इस वक्त तुम्हारा दोस्त मुसीबत में है। तभी हांशु बुढ़िया को कहता है, मेरा एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जो कुछ भी आप बोल रही हो क्या इसका मतलब ये है कि वहाँ से कोई भी बाहर नहीं आ सकता? क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि उस जगह को कोई भी ऑपरेट नहीं करता? उस जगह के अंदर कोई ना कोई तो ऐसा इंसान होगा जो उस जगह को ऑपरेट करता है। कम से कम वो इंसान तो वहाँ से बाहर आ सकता है ना? बुढ़िया कहती है, हाँ, ऑपरेटर्स को तो ये पता होना ही चाहिए कि वहाँ से बाहर कैसे आया जाता है। ऑपरेटर्स के पास वहाँ का जरूर कोई मैप वगैरह होगा जिसकी मदद से वो बाहर आते होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों ने कुछ ऐसे निशान बनाए होंगे जो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं। ये बात सुन के हांशु राहत की सांस लेता है और कहता है, चलो ये बात सुन के काफी ज्यादा सुकून मिला। जो आप बोल रही हो अगर ऐसी बात है तो हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले ही एक ऐसे बंदे को कॉल कर चुका हूँ जो सब कुछ जानता है। उस बंदे के पास नॉर्थ कोरिया के बारे में काफी सारी जानकारी है और ऑब्वियसली वो बंदा और कोई नहीं बल्कि होता है ग्राउंड हॉग, जो अपने बंदों के साथ निकल चुका होता है ब्योलबॉल के लिए, यानी कि वही जगह जहाँ पे मैनेजर किम अभी फंसे हुए हैं। ग्राउंड हॉग उस जगह पे पूरी तैयारी के साथ जा रहा होता है। उसके पास एक हेलीकॉप्टर भी होता है और कुछ कारें भी होती हैं। साथ ही साथ में इन लोगों के पास उस जगह का पूरा मैप भी होता है जहाँ पे मैनेजर किम फंसे होते हैं। एक बंदा भी मैप को देखते हुए ग्राउंड हॉग को कहता है, सर हमें लोकेशन मिल चुकी है, वो ब्योलबॉल के पास है। इस वक्त हमारे पास उस जगह का एकदम लेटेस्ट मैप है। अभी ग्राउंड हॉग के कहने में काफी सारे स्पेशल
फोर्सेस के बंदे तैयार होते हैं ब्योलबोल में जाने के लिए। और जो ये स्पेशल फोर्सेस के बंदे होते हैं ये कोई आम बंदे नहीं होते, ये होते हैं बियागोडू माउंटेन यूनिट के बंदे। और किसी जमाने में इस यूनिट के पहले इंसान मैनेजर किम ही थे। साथ ही साथ में वहाँ पे 17 खास लोग भी जा रहे होते हैं जिनको कहा जाता है 17 वेन्यूज। और इन बंदों को हमने पहले भी देखा था, ये लोग चीजें ढूंढने में काफी ज्यादा माहिर होते हैं। बट पहले ये 17 नहीं थे, ये सिर्फ पहले 6 ही हुआ करते थे। इसके बाद हम देखते हैं ग्राउंड हॉक को जो अपनी सिगरेट जलाते हुए बोल रहा होता है, क्या ब्योलबल वो लोकेशन वहाँ की है? लगता है उन नॉर्थ कोरियंस का दिमाग खराब हो चुका है। पहले उन हरामजादों ने हमारी परमिशन के बिना हमारे बॉर्डर को क्रॉस करा और उसके बाद अब वो कोड 66 को चुराना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। सारे के सारे लड़कों मेरी बात ध्यान से सुनो, आज हम उन सारे के सारे नॉर्थ कोरियन जासूसों की फाड़ के रख देंगे। भले ही ग्राउंड हॉक वहाँ ब्योलबल में जा रहा होता है लेकिन वो मैनेजर किम को बचाने के लिए नहीं जा रहा होता, वो जा रहा होता है नॉर्थ कोरियंस को मारने के लिए, क्योंकि उसे नॉर्थ कोरिया वालों से काफी ज्यादा नफरत होती है। और ऊपर से मैनेजर किम से तो वो खुद ही नफरत करता है। वही दूसरे सीन में हम देखते हैं जो जिनचॉल होता है उसका हेलीकॉप्टर भी उसके सामने आ चुका होता है और एक बंदा जिनचॉल को बोल रहा होता है, बिग बॉस हमें लोकेशन मिल चुकी है। वो इंसान हमें पूछ रहा है क्या वो हमारी मदद कर सकता है। वो पूछ रहा है क्या मदद करने के लिए अभी वो आ जाए या फिर नहीं आए। और अभी यहाँ पे किस बंदे की बात हो रही है ये हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं एक लड़की को जो भागते हुए अपने घर में जाती है और कहती है, डैड 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 आपको पता है आज मैंने स्कूल में क्या किया। लेकिन जैसे ये लड़की दरवाजा खोलती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता और ये लड़की कहती है, अरे अब वो यहाँ से कहाँ चला गया। और ये जो लड़की है मुझे लगता है शायद ये जिनचॉल की बेटी हो सकती है और अभी शायद ये जिनचॉल के साथ साथ यहाँ पे किसी और इंसान से भी मिलने के लिए आई होती है लेकिन यहाँ पे कोई नहीं होता। और अब मुझे लगता है इस मानवा में बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।